गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम प्रयोजन मूलक है उसके बारे में पार्ट बी में जैसे कि क्वेश्चन आ सकता है कि टिप ऐसे आ सकता है क्वेश्चन कि टिप्पणी लिखिए, तो उसके बारे में हम कोई भी आता है तो उसके बारे में पहले है संचार माध्यम। तो उसमें संचार माध्यम है जो हमारे एक दूसरे के बातचीत करने का माध्यम, तो उसके बारे में हम अभ्यास करें। प्राचीन काल में संचार माध्यम अविकसित अवस्था में थे। अपनी जानकारी दूसरों तक पहुंचाने के लिए प्राणियों, पक्षियों, मनुष्यों का उपयोग होता था। धीरे धीरे बैलगाड़ियों, घोड़ों, साइकिलों, मोटरों, ट्रकों आदि से जानकारी दूर दूर तक भेजी जाने लगी। मुद्रण कला का प्रवेश होने पर यह जिम्मेदारी समाचार पत्रों पर आ गई। पिछले कुछ वर्षों में संचार माध्यमों का क्रांतिकारी विकास हुआ है। उपग्रहों के माध्यम से दुर्लभ आकाशवाणी, फैक्स, ईमेल, मोबाइल तथा डाक व्यवस्था में भारी प्रगति हुई है। कंप्यूटर में क्रांति आ गई है। इंटरनेट के माध्यम से क्षण भर में कोई घटना सारे देश में या पूरे विश्व में टीवी पर दिखाई दे जाती है। यह वर्तमान के कुछ संचार माध्यमों के बारे में उपयोगी जानकारी दी गई है। जैसे सबसे पहले समाचार पत्र है। समाचार पत्र जनसंचार का मुद्रित माध्यम है। हर सुबह समाचार पत्र समाचार लेकर लोगों के पास आते हैं। यह आज लोगों के जीवन का अभिन्न अंग हो गया है। आज समाचार पत्र शिक्षा, खेल, मनोरंजन, साहित्य एवं विज्ञापन के लिए बहुत उपयोगी है। समाचार पत्रों का ब्रिटिश शासन में बड़ा महत्व था। आज़ादी की लड़ाई में इनका बहुत योगदान था। लोगों को आज़ादी के लिए तैयार करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बंगाल गजट, हिंदुस्तान टाइम्स, नेशनल हेराल्ड, पायोनियर, मुंबई मिरर, केसरी, वंदे मातरम, प्रताप हरिजन, यंग इंडिया, अल हिलाल आदि उस समय के प्रसिद्ध समाचार पत्र थे। हिंदुस्तान की सही तस्वीर उन दिनों कैसी थी, इसका पता इन समाचार पत्रों से चलता है। उसके बाद है आकाशवाणी। तो आकाशवाणी के बारे में हमको लिखना। सन 1901 में मार्कोनी नामक वैज्ञानिक ने रेडियो का आविष्कार किया था। इसकी सहायता से देश विदेश में होने वाले कार्यक्रम सुने जा सकते हैं। इसमें वाणी को विशेष यंत्रों द्वारा ध्वनि तरंगों के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। ऑल इंडिया रेडियो, BBC, लंदन जैसी संस्थाएं समाचार, जलवायु तथा कार्यक्रम आदि प्रसारित करती है। इससे हम गीत, समाचार तथा विज्ञापन सुनते हैं। उसके बाद है टीवी यानी कि दूरदर्शन। तो सन 1926 में J.L. बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। भारत में 1959 में दिल्ली में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था। सैटेलाइट की सहायता से टीवी सेट के माध्यम से दूरदर्शन से प्रसारित कार्यक्रम देखे जाते हैं। अब टीवी केंद्रों की संख्या बहुत बढ़ गई है। इन केंद्रों से तरह तरह के कार्यक्रम प्रक्षेपित किए जाते हैं। टीवी पर समुचित समय और रुचिकर कार्यक्रम ही देखने चाहिए, वरना आंखें कमज़ोर हो सकती हैं। उसके बाद STD, ISD, PCO। तो उसके बारे में हम टिप्पणी लिख सकते हैं कि STD का पूरा नाम सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग है। STD में पहले कोड नंबर मिलाकर इसके बाद उपभोक्ता का नंबर लगाकर बात की जाती है। इस शहर राज्य का अलग कोड होता है। हर शहर और हर राज्य का अलग कोड होता है। इसकी व्यवस्था का डाक विभाग से की गई थी। ISD का पूरा नाम है
इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग है। इससे कोड मिलाकर किसी भी देश के निवासी उपभोक्ता से बात की जा सकती है। अब मोबाइल युग में इसका प्रचलन कम हो गया है। पीसीओ का पूरा नाम है पब्लिक कॉल ऑफिस। तो इससे निश्चित विस्तार में टेलीफोन द्वारा उपभोक्ता का नंबर डायल करके बात की जा सकती है। उसके बाद है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के लिए हिंदी में संगणक शब्द का प्रयोग होता है। यह मनुष्य के मस्तिष्क में से भी अधिक गति से काम करता है। यह प्राप्त सामग्री को अपनी स्मृति इकाई में रखता है। आज का संगणक न्यूमैन नामक वैज्ञानिक की देन है। 1833 में चार्ल्स बेबेज ने विशेष किस्म की मशीन का आविष्कार किया था। इस दृष्टि से चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जा सकता है। आज लगभग सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग होता है। संचार क्रांति में कंप्यूटर की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। इसके बाद है डीटीपी यानी कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो डीटीपी का पूरा नाम डेस्कटॉप पब्लिशिंग है। इसके आविष्कार से सब कंपोजिंग का सारा कार्य एक मेज पर करना संभव हो गया है। कंप्यूटर पर विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर की मदद से डिस्क कार्ड लगाकर टंकित सामग्री को अलग अलग पृष्ठों में विभाजित करना सरल हो गया है। वर्तनी जांच यानी स्पेलिंग चेक की मदद से टंकित सामग्री संशोधित की जा सकती है। उसके बाद है ईमेल। ईमेल का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक मेल। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो दो कंप्यूटर यूजर्स के बीच संदेश व्यवहार का कार्य करती है। 1960 से 1917 तक इस प्रकार का संदेश प्रकार की पद्धति में अनेक रूप से सुधार हुए हैं। आज इलेक्ट्रॉनिक मेल की प्रक्रिया से ईमेल के रूप में जानी जाती है। यह प्रक्रिया इंटरनेट के माध्यम से होती है। कुछ समय पहले दोनों कंप्यूटर यूजर्स होना जरूरी था। आज यह ईमेल व्यवस्था स्टोर एड फॉरवर्ड मॉडल पर निर्भर है। ईमेल सर्वर संदेश को स्वीकार कर फॉरवर्ड कर डिलीवर करते हैं तथा स्टोर करते हैं। इसलिए भेजने वाला या पाने वाला कंप्यूटर का ऑनलाइन होना अब जरूरी नहीं। इसके बाद है पत्र लेखन। और पत्र लिखना एक कला है। पत्र में सहजता आत्मीयता इसमें पत्र लिखना एक कला है। पत्र में सहजता आत्मीयता प्रसंगानुसार भाषा शिष्टाचार का निर्वाह आदि का होना जरूरी है। यह विचारों के आदान प्रदान का उत्तम साधन है। पत्र 3 प्रकार के होते हैं, निजी या व्यक्तिगत व्यवसाय। पहला है निजी या व्यक्तिगत, दूसरा है व्यावसायिक प्रथा, तीसरा है सरकारी एवं अर्ध सरकारी। पत्र के प्रमुख अंग इस प्रकार हैं। पत्र लिखने वाले का पता एवं दिनांक, दूसरा है संबोधन, तीसरा है पत्र का विषय, चौथा है अभिवादन, पांचवा है पत्र का मुख्य भाग, छठा है हस्ताक्षर के पूर्व प्रयुक्त शब्दावली तथा सातवां है पता। तो पत्राचार के बारे में हम लिख सकते हैं कि मनुष्य अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा का
लिखित एवं मौखिक प्रयोग करता है। ये डाक विभाग की मदद से दूर तक पहुँचाए जा सकते हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक। निजी संबंधों में आत्मीयतापूर्ण ढंग से नाते, रिश्तेदार, स्नेही, स्वजन और मित्रों को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इसी तरह सरकारी, प्रशासनिक एवं कार्यालयों को लिखे गए पत्रों को औपचारिक पत्र कहे जाते हैं। इस श्रेणी में आवेदन पत्र और शिकायती पत्र भी आते हैं। तो यहाँ पर ये टिप्पणी की तरह प्रयोजनमूलक है जो हिंदी में संचार माध्यम, तो वो उसके बारे में हम ये टिप्पणी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर ये लेक्चर है वो पूर्ण होता है। ये जो है आपको पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर ये लेक्चर पूर्ण होता है। थैंक यू।